योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। निर्वाण प्रकरण सर्ग 52। आदि जीव हिरण्यगर्भ का स्वप्न ही जगत है, उसमें अनासक्ति से उसका विनाश हो जाता है। इस अर्थ का दृढ़ीकरण करने के लिए महाराज वशिष्ठ जी द्वारा अर्जुनाख्यान का उपक्रम। सभी जीवों में प्रत्येक का स्वप्न अलग अलग होता है, परंतु जागृत प्रपंच तो सबके लिए एक सा ही है और स्वप्न रूप कैसे हो सकता है। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी, संपूर्ण जीव समष्टि स्वरूप हिरण्यगर्भ का अनेक विध कल्पनाओं से कोमल रमणीय जो प्रथम स्वप्न है, वही हम लोगों का जागृत संसार है। यह आप जानिए, वह संसार न सत्य रूप है और न असत्य रूप ही है। किस लिए ऐसी कल्पना करते हैं? यदि यह पूछिए तो इसका उत्तर यही है कि व्यष्टि जीव की तरह समष्टि जीव का हिरण्यगर्भ का कोई दूसरा स्वप्न प्रसिद्ध ही नहीं है। इसलिए चूंकि व्यष्टि जीवों के समान आदि पुरुष हिरण्यगर्भ का इस स्वप्न को छोड़कर दूसरा कोई स्वप्न कभी भी नहीं हो सकता, इसलिए व्यष्टि रूप हम लोगों के जागृत काल के प्रसिद्ध ये भूत भुवनादि भाव उस हिरण्यगर्भ की भी जागृत और स्वप्न दोनों अवस्थाओं में उदित हुए तत्वतः स्वप्न से भिन्न नहीं है। यह भाव है असत्यत्व और अवस्तुत्व। इन दोनों हेतुओं से भी प्रपंच में स्वप्न रूपता का साधन कर रहे महाराज वशिष्ठ जी स्वप्न वैधर्म्यानुभव में कारण दिखलाते हैं। तत्वज्ञों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी तत्वज्ञानियों की दृष्टि में असत्य भूत और अवस्तु स्वरूप होने के कारण भी इस संसार को उस समष्टि जीव का हिरण्यगर्भ का व्यष्टि रूप हम लोगों के स्वप्न के समान शीघ्र बाद का प्रतिभास न होने से एक लंबा स्वप्न ही समझिए। प्रपंच में स्वप्न वैधर्म का जो भ्रम होता है, उसमें उसकी दीर्घता ही एकमात्र कारण है। यह भाव है, हे अनग, एक स्वप्न से मानो दूसरे स्वप्न का अनुभव कर रहे हैं। समष्टि जीव के एक देश भूत व्यष्टि जीव असत्य वस्तु का ही अकाट्य सत्य रूप से अवलोकन किया करते हैं। वस्तु स्वभाव से विपरीतता दिखाई पड़ने के कारण भी इसकी स्वप्नता सिद्ध होती है। यह कहते हैं, हे तात, समष्टि जीव के एक देशभूत जो व्यष्टि जीव है, उनके अनुभव स्वरूप भ्रांति से जड़ता शून्य ब्रह्म में भूत भुवनादि की जड़ता अहंकार से लेकर देह पर्यंत सभी जड़ पदार्थों में आत्मत्वाभिमान से अजड़ता एवं असत्य में सत्यता उदित हुई है। प्रकाश के प्रकाशक ब्रह्म रूप सूर्य के भी भीतर संपूर्ण तीनों लोकों का भ्रम देख रहे स्वप्न में संभ्रांत से सब जीव भेद कल्पनाओं की परंपराओं से संसार में भ्रमण किया करते हैं। कल्पित भेदों में सत्यता के आरोप में कारण बतलाते हैं। स्वयं व्यष्टि रूप होने के कारण ही समष्टि जीव की अपेक्षा भी अत्यंत जीवभूतीय परमार्थता सर्वगामी और अनंत अतएव परिच्छेद शून्य सत्य स्वरूप होने के कारण जिस जिस की भावना करते हैं, उसी को उसमें आसक्ति होने से अपनी सत्ता के आरोप द्वारा शीघ्र ही सत्य सा समझ लेते हैं। यही अर्थ भगवत गीता में भगवान द्वारा उपदिष्ट है। यह कहते हैं, महाबाहो श्री राम जी, भगवान श्री कृष्ण चंद्र से उपदिष्ट सुफलदायक उस अनासक्ति योग का आप श्रवण कीजिए, जिसका अवलंबन कर प्राणी जीवन मुक्त महामुनि बन जाता है। उसके लिए अर्जुनोपाख्यान की भूमिका बांधते हैं। श्री रामचंद्र जी अर्जुन नामधारी महाराज पांडु का पुत्र जिस तरह जीवन मुक्ति रूप सुख से युक्त होता हुआ अपना जीवन शीघ्र बिता देगा, उसी तरह आप भी दुख रहित अपना जीवन बिता दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्राह्मण, कृपा कर आप मुझे बतलाइए कि वह पांडुनंदन इस पृथ्वी पर कब उत्पन्न होगा और उसकी अनासक्ति का वर्णन
भगवान श्री कृष्ण किस तरह करेंगे। अर्जुन अवतार में कारण बतलाने के लिए सबके मूलभूत ब्रह्म का उपक्रम करते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी आकाश में महाकाश की नाई परिकल्पित नाम वाला सन्मात्र स्वरूप यह आत्मा आदि और अंत में शून्य अपनी महिमा में ही प्रतिष्ठित है। जैसे सुवर्ण में कटक आदि तथा जल में तरंग आदि दिखाई पड़ते हैं, वैसे ही निर्मल सन्मात्र स्वरूप परमात्मा में यह संसार विभ्रम जगत विलास दिखाई पड़ता है। जैसे जाल में फंसी हुई चिड़ियां भागने में असमर्थ होकर एकमात्र अपने पंख फड़फड़ाती रहती है, वैसे ही दृष्टिगोचर हो रहे इस संसार रूपी जाल में फंसी हुई 14 प्रकार की जीव जातियां छुटकारा पाने में असमर्थ होकर आवश्यकता से अधिक फुदक रही है, यानी उछल कूद मचा रही है। उन जीव जातियों के बीच 5 भौतिक संसार में श्रुति स्मृति आदि से वर्णित चरित्र वाले यम चंद्र सूर्य इंद्र आदि तत्त लोक के अधिपति हो चुके हैं। चूंकि श्रुति स्मृति और सदाचार से विहित होने से यह पुण्य है, इसलिए उपादेय है, ग्राह्य है, तथा श्रुति स्मृति और सदाचार से निषिद्ध होने से यह पाप है, इसलिए हेय है, यानी त्याज्य है। यूं उन लोगों ने अपने अपने अधिकार के अनुसार संकल्प और घटित ज्ञान से मर्यादा बना रखी है। ठीक है, ऐसा ही सही, पर इससे प्रकृति में क्या आया, इस पर कहते हैं, हे अनग, उस यमराज का चित्त सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज तक प्रवाह कथित अपने अधिकार कर्म में पर्वत के सदृश अडिग होकर ज्यों का त्यों अवस्थित है। वे भगवान यमराज प्रति चतुर्युग में कुछ समय समाप्त हो जाने पर या द्वापर के अंत में जीवों के नाश से जनित पाप की आशंका होने से कदाचित कुछ तपस्या भी करते हैं। यमराज की उस तपस्या में समय का नियम नहीं है, यह कहते हैं। कभी तो 8 वर्ष, कभी 10 अथवा 12 वर्ष, कभी 5 या 7 और कभी 16 वर्ष तक भी वे तपस्या करते हैं। उस यमराज के उदासीन के समान तपस्या में आसीन रहने पर संसार रूपी जाल में फंसे हुए किन्हीं जीवों का मृत्यु नाश नहीं करती। उस समय किसी एक भी प्राणी की हिंसा न होने के कारण यह पृथ्वी वर्षा ऋतु में मच्छरों से, पसीने से तरवर, हाथी के समान अनेक विध जीव समूहों से संचार के अयोग्य बन जाती है। श्री रामचंद्र जी तदंतर जब यह पृथ्वी प्राणियों के भार से दबने लगती है, तब उस पर पड़े बोझ की निवृत्ति के लिए भगवान कृष्णचंद्र आदि सब देवता अनेक प्रकार की युक्तियों से, यानी अपने अंशावतार तथा महाभारत की लड़ाई आदि अनेक उपायों से इन विचित्र प्राणियों को मार डालते हैं, और यह भार उतारने के लिए अवतार आदि व्यवहार भी अनेक बार हो चुका है, यह कहते हैं। श्री रामचंद्र जी इस तरह हजारों युग, सैकड़ों व्यवहार तथा अनंत जीव एवं जगत व्यतीत हो चुके हैं। हे साधो, यह जो वैवस्व यम है वह आज भी पितरों का, मृत जीवों का नियामक है, परंतु अब इसे भी किन्हीं युग के व्यतीत हो जाने पर अपने पापों के विनाश के लिए 12 वर्ष तक अहिंसा आदि घटित निर्विकल्प समाधि रूप व्रतचर्या तपस्या करनी पड़ेगी, जिसमें मनुष्यों का उत्पीड़न कोसों दूर निकल जाएगा, यानी पापियों का कोई दंडदाता न रहेगा, यह भाव है। उस व्रतचर्या के कारण यह पृथ्वी मृत्युलोक में आए हुए भारत स्वरूप मृत्यु रहित प्राणियों से व्याप्त वन गुल्मों से संकीर्ण सी अतीव दीन हो जाएगी। उस समय मनुष्यों के भार से परिपीड़ित अंगों वाली यह दीन पृथ्वी शरण पाने के लिए भगवान विष्णु के समीप उस तरह जाएगी जिस तरह लुटेरों से लुटी गई अतीव कातर स्त्री अपने पति के समीप आती है। तदंतर संपूर्ण देवांशों के साथ जो नर और नारायण के सहायतार्थ उत्पन्न होंगे, विष्णु भगवान 2 शरीरों से पृथ्वी पर अवतार लेंगे। उनमें एक तो वसुदेव का पुत्र वासुदेव,
इस नाम से विख्यात विष्णु का शरीर होगा और दूसरा शरीर होगा पांडु का पुत्र अर्जुन, इस नाम से विख्यात। और चारों समुद्र रूपी करघनी पहनी हुई पृथ्वी का अधिपति एवं धर्म का पुत्र युधिष्ठिर इस नाम से प्रसिद्ध होगा। वह पांडु पुत्र धर्मज्ञ होगा। उसका चचेरा भाई दुर्योधन नाम से विख्यात होगा और उस दुर्योधन का वैसा ही प्रतिद्वंदी योद्धा भीम नामक द्वितीय पांडु पुत्र होगा, जैसा सर्प का प्रतिद्वंदी नेवला। परस्पर पृथ्वी का अपहरण कर रहे, युद्ध करने में तत्पर उन दोनों की भयंकर 18 अक्षौहिणी सेना कुरुक्षेत्र में होने वाली महाभारत की लड़ाई में इकट्ठी होगी। हे राघव, महान गांडीव धनुर्धारी अर्जुन की देह से उन सेनाओं को नष्ट कर विष्णु भगवान पृथ्वी को भार से मुक्त कर देंगे। युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन नामधारी भगवान विष्णु का शरीर प्राकृतिक भाव में स्थित होकर हर्ष और शोक से युक्त मनुष्य धर्मा बनेगा, यानी आज्ञा प्राय हो जाएगा। दोनों सेनाओं में पहुंचे हुए और मरने के लिए तैयार अपने बंधुओं को देखकर वह अर्जुन विषाद को प्राप्त होगा और युद्ध के लिए उद्योग न करेगा। हे राघव, तब उस अर्जुन नामक देव को उपस्थित कार्य की सिद्धि के लिए श्री विष्णु भगवान स्वतः सिद्ध आत्मबोध वाली अपनी देह से यानी श्री कृष्ण देह से उपदेश देंगे। उपदेश के प्रकार का ही विस्तार से वर्णन करते हैं। यह अज आत्मा न तो कभी उत्पन्न होता है और न कभी नष्ट ही होता है। आदि और अंत के विकारों का निषेध करने पर प्रसक्त हुए मध्यतन 4 विकारों का अथवा भावी जन्म आदि का निषेध करते हैं। यह न कभी जन्म पाकर पुनः अपने अस्तित्व को प्राप्त करता है और न कभी शरीर का खड़ग आदि से छेदन करने पर इसका छेदन ही होता है। यह अज, नित्य, शाश्वत और प्राण है। जो पुरुष उक्त स्वभाव अहं पदार्थ आत्मा को हनन क्रिया का कर्ता समझता है और जो पुरुष इसे अहं पदार्थ आत्मा को हनन क्रिया का विषय मानता है, वे दोनों आत्मा को तत्वतः नहीं जानते, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा ही जाता है। उन दोनों की हंतव्यता विषयक भ्रांति में अज्ञान ही निमित्त है। यह भाव है। अनंत, एक रूप, सदात्मक और आकाश से भी अत्यंत सूक्ष्म परब्रह्म परमात्मा का किससे किस तरह क्या नष्ट होता है। हे ज्ञानात्मक पार्थ, तुम अनंत, आदि और मध्य से रहित एवं अव्यक्त अपने स्वरूप का अवलोकन करो। तुम अपरिच्छिन्न आकार वाले, अतएव किसी प्रकार के दोष को न प्राप्त किए हुए चैतन्य स्वरूप ही हो। यही कारण है कि तुम अज हो, नित्य हो और निरामय हो, यानी अज्ञान और उसके कार्य से निर्मुक्त। अतः बंधुओं में आसक्ति और उनके मरण आदि की संभावना से दुख करना तुम्हें उचित नहीं है। यह भाव है। 52वां सर्ग समाप्त।